काश तू भी कभी दिखाई दे। आहत का है? बाबा ने कहा था कि वो लेट आएंगे ऑफिस से। क्या वो ये नहीं जानता है कि मेरे अलावा तुम भी उसका घर पे खाने पे इंतजार करती हो? इतना गैर जिम्मेदार कब से हो गया? बाबा काम में देर सवेर हो जाती है। नहीं तो काम क्या उसे मुझसे और तुमसे ज्यादा जरूरी है? जरा फोन मिलाओ, से मुझे बात करनी है। कॉल नहीं उठा रहे, शायद बिजी है। अच्छा, ठीक है, तुम तो खाना खाओ। मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो गई। मैं बॉस की वाइफ से तो नाराज हो सकती हूँ, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं। क्या बात है, तुम्हारी आवाज तो बहुत बुझी बुझी लग रही है। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं यार, अहद और मेरे बीच कुछ सही नहीं चल रहा। वो मुझे और जीशान को लेकर गलतफहमी का शिकार है। उन्हें लगता है कि मैं और जीशान अभी तक। और ये बदगुमानी उसके दिल में आई कैसे? यार कुछ महीनों से अजीब से वाकयात हो रहे हैं। कोई मेरे और आहत के बीच में इख्तलाफात डालने की कोशिश कर रहा है, और आहत का ये मानना है कि जीशान कर रहा है। मैं कैसे मान लूं? वो शख्स जिसकी मैं इतनी इज्जत करती हूँ, कैसे सोच लूं कि वो इतना गिर सकता है? तुम ज़ेशान से एक बार मिल के ये सारी शक व शुबा दूर क्यों नहीं कर देती? और फिर क्या होगा? अगर वो बेकसूर निकला तो क्या मैं नजरें मिला पाऊंगी उससे? यकीन ही तो रिश्ते की बुनियाद होता है। लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा यकीन भी नुकसान पहुंचा सकता है। ईमान जो तुम्हारे करीब है, तुम्हें उनसे मोहतात रहना होगा। मैं जितना एहतियात बरतती हूँ, अहद उतना मुझ पर शक करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बाद में कॉल करती हूँ। आप कहाँ चले गए थे? मैं परेशान हो रही थी। जिससे मेरी इतनी तारीफें कर रही थी ना, वो तुम्हारी परेशानी बेहतर समझ सकता है। अहद, मैं ज़ारा से बात कर रही थी। अहद, अहद,
आए बाबा के साथ नाश्ता कर लें। रात डिनर पे भी आप उनके साथ नहीं थे। अगर आप नाश्ते पे नहीं आए तो अब वो परेशान हो जाएंगे। शुक्र है तुम्हें उनका ख्याल तो आया। आज बेटा तुम रात को कहाँ थे? और ये कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है कि जिससे घर इग्नोर हो जाए? कभी कभी इग्नोर करना बेहतर होता है छोड़ देने से। ये कैसी उलझी उलझी बातें कर रहे हो आज? I'm sorry बाबा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आप जानते हैं कि ऑफिस में आजकल कितना प्रेशर। मैं वाकई में बहुत बिजी हूँ। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर मैं घर को इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, बस कोशिश करो कि काम के चक्कर में रिश्ते खराब ना हो। जी, आइए नाश्ता करें। अच्छा। मेरी जैकेट कहाँ है? सरिश से कहो कि जल्दी तैयार हो जाए। आप ऑफिस से कब आएंगे? वो हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स पिक करनी है, काफी टाइम से रखी हुई है वहाँ पे। हेलो, हाँ ज़बीर, हाँ ठीक है। हाँ बस यार मैं रास्ते में। हाँ आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। यू आर एक्सपेक्टिंग? आर यू श्योर डॉक्टर? जी, आप माँ बनने वाली हैं एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। थैंक यू सो मच। बाबा को जब पता चलेगा कि वो दादा बनने वाले हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और आहत, अब देखती हूँ मुझसे कितनी देर नाराज रहते हैं। हमारा आने वाला बच्चा अपने मम्मी पापा के सारे इख्तलाफात मिटा देगा। सुने, गाड़ी आहत साहब के ऑफिस की तरफ मोड़ ले। इसे यहाँ रख। अब जाइए। इसका मतलब है कि अब भी आपके सर का दर्द ठीक नहीं हुआ। मीटिंग के बाद मैंने आपसे कहा भी था कि थोड़ी देर के लिए घर चले जाएं, थोड़ा आराम करें। आराम? उस घर में आराम है क्या? जो मामला आपके लिए सरदर्द बना हुआ है उसे हल तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आप छोड़, ये लें आप गर्मा गर्म चाय पिए, आपके सर का दर्द यूं भाग जाएगा। सरिश, मैंने तुमसे कहा ना मेरा मूड नहीं। मैंने अपने हाथों से बनाई है। सरिश, मैंने तुमसे कहा ना। अच्छा चल, चाय को छोड़े, मैं आपका सर दबा दे रही हूं। क्या कर रही हो तुम? ऑफिस है ये मेरा। मैं तो बस आपका सर दबा रही थी। मैम, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे थे। आज तो वाकई आपने हम सबको सरप्राइज कर दिया। वेली मैम, आपको यहाँ इतने टाइम बाद देखकर बहुत खुशी हुई। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे इतना कुछ सीखा है। अरे नहीं नहीं, ये आप सबकी मेहनत और लगन का नतीजा है, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। मैम, आप तो शादी के बाद बहुत ज्यादा प्रीटी हो गई हैं। अच्छा बस भाई, क्या हो गया तुम सबको? इसी तरह खुशामद करते रहोगे क्या आप? जल्दी जाओ अपने काम पे। अगर बॉस ने देख लिया तो हम सबकी शामत आ जाएगी। अगर वो बॉस हैं तो मैम भी होम मिनिस्टर हैं। हम में से किसी की जॉब को कोई खतरा नहीं।
मैं भी किसी हद तक बचा सकती हूँ, जाके अपना काम करें। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। ऐसे एक बात बताओ, ये जो तुमने बिना बताए छापा मारा है, क्या शोहर की जासूसी करने आई हो? अरे नहीं नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग। नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो यार, बहुत बहुत मुबारक। आहिस्ता आहिस्ता, फिर सर को सुन लेगा। सॉरी। मैं हाथ को न्यूज़ दे के आती हूँ। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आज आप जिस जगह पे खड़े हैं, कल मैं भी इसी जगह पे खड़ी थी। बेवफाई का दर्द बहुत तकलीफदेह होता है। ज़िशान ने भी मुझे हमेशा अपनी मोहब्बत से महरूम रखा। जितने पुरसुकून वो ईमान आपी के साथ रहकर थी, उतने पुरसुकून कभी मेरे साथ रहकर नहीं हुए। ईमान आपी के लिए ज़िशान की मोहब्बत आया थी, लेकिन अब ज़िशान और ईमान आपी का कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तो ये बात कहोगी ना? वो तो तुम्हारी बहन है, उसी की साइड लोगी। इतना बेगैरत इंसान नहीं हूं मैं कि अपनी बीवी के इस अफेयर की हौसला अफजाई करूं। कह दो तुम कि वो तस्वीरें जो मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं वो सब झूठ है। निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की उसने बेखुरबती की। अरे अगर मेरा बस चले ना, तो मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बताऊं कि ईमान मुकर्रम सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा। निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की उसने बेखुरबती की। अरे अगर मेरा बस चले ना, तो मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बताऊं कि ईमान मुकर्रम सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा। कहाँ हो तुम आहत? मैं ऑफिस में। ये तो मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की पर्दापोशी कर रही है। उसने मुझसे कहा कि तुमने उसे ऑफिस बुलाया है, वहां से तुम उसके साथ हॉस्पिटल जाओगे, और तुम्हारा ऑफिस में होना ये बता रहा है कि वो अकेली हॉस्पिटल चली गई है। हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल आहत? ईमान तुम्हारी बीवी है, अगर ये बात तुम्हें बतानी पड़ रही है तो बहुत अफसोस की बात है। तुम्हें अपने काम और अपने घर के वक्त में एक बैलेंस रखना होगा। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, सुना तुमने? पता नहीं वो बच्ची अभी तक वापस क्यों नहीं पहुंची है। मैं जानता हूं बाबा, वो इस वक्त कहां है। अस्सलाम वालेकुम तायमी। वालेकुम सलाम बेटा। ज़िशान का है। वो तो अभी ऊपर गया बेटा। और
इससे क्या काम हो सकता है? ईमान, तुम अचानक? अचानक नहीं, बहुत दिनों से खुद को इस सवाल के लिए तैयार कर रही हूं। तब जाकर तुमसे सवाल करने की हिम्मत कर पाई। क्या हुआ ईमान, सब ठीक तो है? तुम परेशान लग रही हो। एक सवाल पूछूंगी, जवाब प्लीज ऐसा मत देना कि फिर कोई सवाल उठ जाए। आहत का मानना है कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो। क्या ये सच है? बोलो ज़ीशान, तुम्हारी खामोशी मुझे और परेशान कर रही है। जवाब दो। ईमान, ईमान, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान लग रहे हो। अभी अभी ईमान भी इतनी उजलत में आई है। तुम बैठो, मैं ईमान को बुलाती हूँ। देखिए सब खैरियत है, मुझे ईमान से मिलना है। कहाँ है ईमान? वो तो ऊपर गई है। आप क्या सोचता है मेरे बारे में, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा है ज़ीशान, बहुत भरोसा है। तभी तो तुम्हारे सामने आके ये सवाल करने की जुर्रत कर पाई मैं। लेकिन तुम नहीं समझोगे, कोई नहीं समझता। तुम भी मुझे आहत की तरह धुतकारो, गलत कहो। कोई मेरा यकीन करने को तैयार ही नहीं है। ईमान, मैं अपने रवैये के लिए तुमसे माफी चाहता हूं। मैं मानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया और सबके लिए शर्मिंदा हूं। प्लीज अब रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं कसम खाता हूं उस पाल से, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ इज्जत है। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? नहीं बीजा, पहले ईमान इतनी उजलत में आई और अब आहत भी इतना परेशान लग रहा था। ऊपर गया है वो। अल्लाह खैर करे बीजान।
आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। वैसे एक लिहाज से अच्छा ही हो गया। अगर मैं खुद यहाँ पर ना आता, तुम लोगों के ये प्यार भरे लम्हात मैं कैसे देखता? आहत, तुम होश में हो? तुम क्या कह रहे हो? ईमान तुम्हारी बीवी है। मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बीवी मेरी है तुम्हारे साथ। बस कर दे आहत, बस कर दे। और कितना जलील करेंगे बस मुझे? कर दो यार तुम तो ये शरीफ पन्ना मेरे सामने बंद कर। मेरे सामने कुछ और पीछे कुछ और। आहत, आप गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ आके ज़ीशान के साथ आपकी शको शुबात दूर करने आई थी। अच्छा, उसके साथ जो शक शुबात है मैं खुद दूर कर, तो मैं यहाँ उसके पास इतना करीब आने की जरूरत नहीं। तुम इस तरह नहीं समझोगी। आहत, चलो मेरे साथ। चलो आहत, आहत, चलो आहत, चलो मेरे साथ। इधर आहत। आहत, तुम ये गलत कर रहे हो। इसके साथ इस तरह पेश नहीं आ सकते तुम। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे अपनी बीवी के साथ किस तरह पेश आना है? कान खोल कर सुन लो मेरी बात। ये तुम्हारी महबूबा नहीं, मेरी बीवी है। आहत, सामान संभाल कर बात करो। मुझे लगता है तुम इस वक्त होश में नहीं हो। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। ऐसा ना बाद में तुम्हें पछताना। हाँ ठीक कह रहे हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे को खोकर पछता रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो आहत? कि तुम ईमान के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हो? मेरी बच्ची बिल्कुल पाकीज़ा है बेटा। आहत, किसी ने तुम्हें वर्गलाया बेटा। ईमान और ज़ीशान के बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। वाह, या तो आप लोग अनजान हैं या फिर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपकी इस बच्ची की सारी असलियत मेरे सामने आ गई। बहुत दिनों से यह तमाशा देख रहा हूं। आहत, ज़बान संभाल कर बात करो, वरना क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? हाँ? ज़ीशान, ये इन दोनों मियां बीवी का आपस का मामला है। जाओ तुम ऊपर। अम्मी, ये इन दोनों का मामला नहीं है। देख नहीं रही है किस तरह ईमान और मेरे रिश्ते पे उंगली उठा रहा है? तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? कभी तुम मेरी बीवी को घूरते हो, कभी उसको मिलने के लिए यहां बुलाते हो, बल्कि दोनों तस्वीरें खिंचवा कर मुझे कॉरियर करते हो। ईमान बेटा, तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलेगी? मेरी सच्चाई थी, इसके होंठ सीधी है। हमेशा नजरें झुकाने वाला गुनहगार नहीं होता बेटा। ईमान बहुत तकलीफ में है बेटा। ठीक कह रही हैं, और इससे ज्यादा तकलीफ में मैं। चलो ईमान, अभी मेरे साथ इसी वक्त घर चलो। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी आहत। मेरे किरदार पर सवाल उठाए और इज्जत और जिल्लत का मफहूम मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आपने जो मेरे किरदार पर उंगली उठाई है ना आज, वो मुझे अब सुकून से रहने नहीं देगी। बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया आपने मेरे ऊपर। क्या आप मुझे जानते नहीं है?
आपने ना आज मेरी रूह को लहूलुहान कर दिया है। आपको अपने दिल का सुकून चाहिए ना, आपको तसल्ली चाहिए ना। मुझे भी चाहिए, मुझे भी सुकून चाहिए। मैं ऐसे नहीं जा सकती आपके साथ। मुझे नहीं तसल्ली मिलेगी। मैं जब तक अपने किरदार पे लगाए ये दाग ना हटा दूं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अरे मियां बीवी का रिश्ता तो इज्जत और मान का होता है, बुनियाद ही वही होती है। और आपने तो मुझे पूरा जोर लगा के ये साबित कर दिया कि मेरी क्या औकात है आपकी जिंदगी में। मैं आपके ना पैर पकड़ूंगी और ना आपके आगे हाथ जोड़ूंगी। आपको पूरा हक है, फैसला आपके हाथ में। आपको आजादी है कि आप मुझे अपनी जिंदगी में रखें या नहीं रखें। लेकिन मैं आपके साथ ऐसे नहीं जाऊंगी। थोड़ी बहुत इज्जत नफ्स मुझ में भी है यार। इसलिए जब तक आप अपने अल्फाज वापस नहीं ले लेते, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब आप जा सकते हैं, जाए। आहत, यहाँ आओ बेटा। आ गए हो तुम? अकेले? ईमान कहाँ है? वहीं जहां उसे होना चाहिए था। क्या मतलब है इस बात का? अपने ताया ताई के घर पर ही। उसे शायद अब इस घर की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम आहत? मैं नहीं मान सकता इस बात को। ठीक कह रहा हूं मैं बाबा। अपनी आंखों से अपनी जिंदगी को बर्बाद होते देखकर आया हूं मैं। काश मैं आपका दिल टूटने से बचा सकता। बाबा, इस घर में अब ईमान के बारे में कोई बात नहीं होगी। उसे तो शायद आपकी जरूरत नहीं है।
लेकिन मुझे अपने बाप की जरूरत जरूर है। घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया और मैं तुमसे सवाल भी ना करूं। अगर आहत गुस्से में था, तुमने अपने ऊपर काबू क्यों नहीं रखा? वो सिर्फ ईमान का ही नहीं, तुम्हारी बहन का भी ससुराल है, और जहां पर बेटियां दी जाती हैं वहां पर दुश्मनियां नहीं बनाई जाती। अब्बू मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो ईमान से जिस तरह पेश आ रहा था ना, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ? ईमान को इस नहज पर पहुंचाने वाला हाथ तुम्हारा ही है, और अगर तुम आहत से माफी मांग लोगे तो कुछ छोटे नहीं हो जाओगे। मैं क्यों माफी मांगू? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही कसूरवार हूं? और अम्मी आप तो वहां थी, आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा है ना कि आहत किस तरह पेश आ रहा था ईमान के साथ, किस तरह इल्जाम लगा रहा था ईमान पर। मैं तो कहता हूं मुझे नहीं बल्कि उसे आके ईमान से माफी मांगनी चाहिए। देखो जीशान, हमने तुम्हें यहाँ सलाह मशवरे के लिए नहीं बुलाया है। ये नाजुक रिश्ते हैं, समझने की कोशिश करो बेटा। ईमान की पूरी जिंदगी का मामला है। अम्मी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अगर कोई मेरे बारे में कुछ कहे ना तो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन ईमान के बारे में अगर कोई कुछ भी कहेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, अब चाहे वो आहद ही क्यों हो। जिंदगी के इतने बड़े फैसले जज्बाती होकर नहीं करते बेटा। माना कि हाथ के लगाए गए इल्जाम झूठे सही, मगर तुम्हें तो सबसे काम लेना चाहिए था ना। और तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ एक और जिंदगी जुड़ी है, उसके बारे में सोचो। चलो आहत को फोन करो और माफी मांगो उससे। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो माफी किस बात की मांगू? मानती हूँ, मगर कभी कभी गलती की माफी मांग लेने से बड़े से बड़ा झगड़ा खत्म हो जाता है, और यही औरत की जिंदगी की हकीकत है। एक मर्द को औरत के जज्बात से नहीं, अपनी अना और अपनी साख यारी होती है। वो नहीं आएगा, हम औरतों को ही दरगुजर करना होगा। क्या किस्मत है ना हम औरतों की भी। पहले बेटी कहकर चुप करा दिया जाता है, फिर बीवी बनाकर मजबूर किया जाता है, और जब वो माँ बनती है तो बच्चों का वास्ता देकर लाचार कर दिया जाता है। इस मुआशरे के बेदर्द उसूलों ने तो हमें हमारे हुकूक ही भुला दिया। और अगर हम अपने हक के लिए आवाज उठाएं तो हमें बेलगाम कहा जाता है। मैं उन सब लोगों को जो औरतों को हकीर समझते हैं ये बता देना चाहती हूँ कि हर बार औरत नहीं झुकेगी। औरत का वजूद इतना अदना नहीं कि कभी उसे अपने पैरों तले रोन दिया जाए और कभी उसके जज्बात को। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं उसे कबूल भी नहीं करूं।
क्या आपने आप ही को छोड़ दिया? मेरा मतलब है, क्या आप उन्हें घर छोड़कर आए हैं? नहीं आई वो मेरे साथ। जिसके साथ उसे होना चाहिए था उसी के साथ है वो। मेरे पकड़ने के बावजूद भी वो बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़े रहे। आप ही ने क्या आपके साथ आने से इनकार कर दिया? अरे वो क्या इनकार करेगी, मैं खुद छोड़कर आया हूं उसे। असलियत खुलने पर भी वो शरीफ होने का नाटक करती रही। अगर उसे लगता है ना कि मैं उसे लेने के लिए वापस जाऊंगा तो भूल है उसकी, कभी नहीं जाऊंगा। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।